जय माता दी सभी दर्शकों को। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना करुण चोपड़ा और हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने विशेष कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। और आपकी सभी परेशानियां खत्म हो, इसी उद्देश्य के साथ इस खास कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। और आप ये भी मानते हैं कि आपके जीवन में जो भी बेहतर हो रहा है वो हो रहा है पॉजिटिव ही होने की वजह से नहीं, बल्कि गुरुजी के मार्गदर्शन की वजह से भी। क्योंकि आप लगातार इस खास कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो बहुत कुछ बेहतर अपने बारे में जान पाते हैं। आप लगातार इसका कार्यक्रम के दौरान कॉल भी करते हैं और अपने सभी सवालों के जवाब भी प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आखिरकार आपके जीवन की जो परेशानी है वो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप मार्गदर्शन प्राप्त करें गुरुजी का। संपर्क साधिए, संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर है। और जहां आपकी सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए सदैव की भांति आज भी हमारे साथ गुरुजी मौजूद हैं। समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूं जाने माने ज्योतिर्विद पंडित प्रकाश जोशी जी की। आज भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण बताएंगे, तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरुजी का। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालने दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सुदाशिवा नमोस्ते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतात्यारनी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जय माता दी भक्तों। चलिए फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत वंदना के साथ, और साथ ही साथ अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ लगातार बने रह सकते हैं, क्योंकि आप कॉल करेंगे तो आपके सवालों के जवाब भी आपको गुरुजी से प्राप्त होंगे। लेकिन जरूरी ये है कि आपके पास प्रॉपर डिटेल्स हो, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल आप अपने बारे में जान पा रहे हैं, आपकी सभी परेशानियों का हल आपको प्राप्त हो रहा है। जीवन को बेहतर बनाने की राह आप इस खास कार्यक्रम के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर है। लाइव कार्यक्रम में बात कीजिए। यहाँ बात नहीं हुई तो परेशान ना हो, क्योंकि आपके सीधे कॉल डाइवर्ट हो जाते हैं संस्थान में। और फिलहाल अगर आज की बात करें तो आप अपने सवालों के जवाब व्हाट्सएप के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। लेकिन ईमेल में अगर आप ईमेल के जरिए जुड़ रहे हैं, आप अपने बारे में डिटेल्स दे रहे हैं, तो अपना संपर्क सूत्र लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल दर्शक हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी। बताइए आपका नाम। मेरा नाम ज्योति रावत। बताइए ज्योति जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटा? डेट ऑफ बर्थ मेरी हाँ जी 29 जुलाई 1995 1995 है। याद भी नहीं। टाइम आपका? 4 से 4 बजे शनिवार। कहाँ का जन्म है आपका? पौड़ी गढ़वाल। क्या जानना चाहती हैं? क्या जानना चाहते हो बेटा? सर मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती जब से शादी हुई है, और खराब ही रहती है हमेशा। और फिर मेरे ससुर जी, उनकी तबीयत भी खराब है। कुंडली दिखा के शादी नहीं हुई आपकी? दिखा के हुई है, कुंडली दिखा के शादी हुई है। मैचिंग कितनी हुए हैं? गुण मैच हैं? गुण कितने मैच हुए हैं? गुण कितने? गुण 22 गुण तो बेटा कम होता है। सुन रहे मेरी बात? हाँ, कम से कम 25 गुण तो होने ही चाहिए ना बेटा। बाकी कुंडली में क्या दिक्कत है मैं दिखाना चाहूंगा कि इस कुंडली में दिक्कत क्या है। और गुण भी इनमें 22 ही है, गुण भी बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि 36 में से कम 25 गुण होते हैं तो दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है। उससे नीचे गुण में भी ठीक चलता है, लेकिन वो रिस्की होता है थोड़ा। अब कुंडली के अनुसार देखा जाए तो कुंडली में, इनकी कुंडली में बृहस्पति और राहु सप्तम स्थान के अंदर बैठ गए हैं, जो कि दाम्पत्य जीवन होता है। यानी कि दाम्पत्य शादी होने के बाद इस बिटिया को कष्ट जाता है। कष्ट मतलब शारीरिक कष्ट है, परिवार में कष्ट है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि शारीरिक कष्ट है, परिवार में कष्ट है, ये क्योंकि सप्तम स्थान में गुरु है। देख रहे हो आप, सप्तम स्थान में गुरु बैठा है। तो ऐसे में क्या होता है कि शारीरिक कष्ट होता है, कार्य में कष्ट होता है, और परिवार में तो कष्ट ही है। मैं यही कहूँगा आपको कि एक तो आप एक मंत्र का जाप करो, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ये मंत्र का जाप करो। और दूसरा चीज़ गुरु चंडाल कवच आता है बेटा, वो आप खुद भी धारण करो और हस्बैंड को भी धारण कराओ, ये आप एक कर लो। प्लस उसके साथ में आपकी कुंडली के अंदर कालसर्प दोष भी बन रहा है। कालसर्प दोष के लिए आपको कालसर्प दोष नाशक कवच आप धारण करो तो लाभ होगा। और मंत्र तो मैंने आपको बेटा बताया ही है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ये मंत्र का जाप करो। चलिए फिलहाल उपाय आपको बता दिया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और भी बहुत कुछ जानना चाहें तो सीधे संस्थान में कॉल कर लीजिएगा। दर्शक है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी। बताइए।
मैं करणजीत कौर बात कर रही हूँ। जी जी बोलो। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1981। टाइम बताइए। 5 बजे का जन्म है सुबह का। और कहाँ का जन्म? गुरदासपुर पंजाब का जन्म है। गुरदासपुर पंजाब। क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी मुझे मेरी मैरिज लाइफ के बारे में जानना है। और गुरुजी 4 साल पहले मेरी एक शादी हुई थी, तो वो मेरा हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया और अभी सेकंड शादी हुई 1.5 साल हुआ है, तो उसमें भी मेरा कोर्ट केस चल रहा है गुरुजी। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी डिवोर्स लेना, बट मेरा जो हस्बैंड है वो डिवोर्स चाहता है। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या दिक्कत आ रही है ऐसी जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है गुरुजी। हस्बैंड क्यों डिवोर्स चाहते हैं? गुरुजी यही चीज, मैं अच्छे से रहती हूँ बट गुरुजी फिर भी वो जो है मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है। शायद गुरुजी बाहर शायद उनका किसी से अफेयर है। नहीं, शायद है या 100% कंफर्म है? मुझे शक है गुरुजी, नहीं तो वो मुझसे डिवोर्स क्यों लेना चाहेंगे जब मैं अच्छे से रहती हूँ। देखो बेटा, ऐसा है कि ये जो कुंडली है ना, आपकी कुंडली के अनुसार भी मुझे ना दोनों कुंडली चाहिए, हस्बैंड भी की भी चाहिए, आपकी भी चाहिए, दोनों कुंडली चाहिए, तभी मैं इसमें सही निर्णय ले पाऊंगा कि सेकंड मैरिज भी आपकी कगार टूटने की कगार पे ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि इसमें एक कुंडली से ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो दाम्पत्य जीवन के बारे में कुछ भी किसी को पूछना है तो हस्बैंड वाइफ की कुंडली आप दे। जहाँ तक हो सकता है कि जैसे संतान का प्रश्न है, संतान ठीक नहीं हो रही है, दाम्पत्य जीवन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एक कुंडली से बताए जा सकते हैं, लेकिन ये कि सारे क्वेश्चन नहीं बताए जा सकते। तो कोशिश करें कि संस्थान में मैं कॉल डाइवर्ट कर रहा हूँ, संस्थान के अंदर आप हस्बैंड की भी लिखाओ और अपनी भी लिखाओ, तब मैं कुछ जजमेंट बता पाऊंगा, ऐसे नहीं बता पाऊंगा बेटा। चलिए, फिलहाल कुंडली मिलान बेहद आवश्यक होता है और उसी के आधार पर आप जो तमाम चीजें जान पाते हैं, ये विश्लेषण नहीं होता है, इसके आधार पर आप अपने इस जीवन के बारे में जान पा रहे हैं, वो भी विवाह के पश्चात। और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप संपर्क साध सकते हैं, संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर है। अगले कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आवाज मिल रही है आपको? हेलो। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। बताइए नाम नाम। बताइए। मेरा नाम डीके सोनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हेलो। डेट ऑफ बर्थ बताइए आपकी। डेट ऑफ बर्थ 21/6/76। 10:40 दिन सोमवार। और जन्म स्थान? कटनी। कटनी। क्या जानना चाहते हैं सोनी साहब? शादी के तहत, शादी लेट है ना, शादी अभी नहीं हो पा रही है, कहीं भी काम होता है लेट हो जाता है, गिरा जाता है। शादी नहीं हो पा रही आपकी? हाँ। एक चीज बताइए, कुंडली में शादी कोई अफेयर चला था आपका? नहीं, मेरा तो कोई असर वगैरह नहीं। कभी भी? नहीं, मैं इन सब चीजों से दूर ही रहता हूँ, अपने काम में बिजी रहता हूँ। चलो बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपको कि शादी से पहले कोई रिश्ता खराब? बात हुई थी। हाँ। और वहाँ पे ओके हुआ था और वो टूट गया। फिर उसके बाद कैंसिल हो गया वो। हाँ, कारण मैं बताऊंगा। कालसर भी हो गया आपकी कुंडली के अंदर, दिखाया आपने कभी कालसर भी हो? नहीं। और गुरु चंडाल दोष बन रहा है। देखो, कालसर्प योग और गुरु चंडाल दोष आपकी कुंडली में बन रहा है, और कालसर्प योग को गुरु चंडाल दोष बनते हैं, 2 दोष बनते हैं, तो हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती है। खैर, उसका बहुत सरल उपाय भी है, ऐसा नहीं है। कालसर्प दोष नाशक कवच और गुरु चंडाल दोष नाशक कवच दोनों पहन लेंगे तो माता की कृपा आने लगेगी, जो आपके असंभव काम है वो भी संभव हो जाएंगे। आप चिंता ना करें, आप ये 2 कवच मंगा के और गले में धारण करें। चलिए, फिलहाल आपको कवच धारण करने के लिए कहा गया है। और गुरुजी से अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं, फाइनेंशियली बात करें तो फाइनेंशियली कुंडली अच्छी है, फाइनेंशियली कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, फिलहाल एक अच्छी बात है आपकी कुंडली में, वो आपने जान ली है। लेकिन अगर परेशान हैं और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, कवच के लिए आप संपर्क साधना चाहते हैं, तमाम जानकारी आपके स्क्रीन पर है, संपर्क आप साध सकते हैं। और फिलहाल दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उनमें से एक से फिर बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी। बताइए आपका नाम। जी, मैं रोहित कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। बताइए रोहित जी। बताइए। रोहित 15 फरवरी 1982। जी। टाइम बताइए। सुबह 2 बजे। कहाँ का जन्म है आपका? झज्जर, हरियाणा। क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे तरक्की मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी क्या करते हो रोहित बेटा? हाँ जी। अभी क्या करते हो? जी, मैं एक अध्यापक हूँ। अध्यापक हो? जी जी जी। आपकी भविष्य की ज्यादा बात करें, पहला चीज एक चीज बताइए, 5 से 16 साल की उम्र में आपको चोट लगी कोई? जी,
5 चोट तो नहीं लगी, ध्यान नहीं आ रहा गुरुजी। 5 से 16 थोड़ा ध्यान कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। या विद्या में कोई विलंब आया? इस तरह की कोई चोट नहीं लगी कि भाई जिसको कहा जाए कि बहुत बड़ी चोट लगी हो। जी जी जी। या फिर भाई बहनों को कोई कष्ट 5 से 16 साल में? हाँ, बहन तो जो है बची ही थी, मतलब मृत्यु के मुंह से ही आई। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार मंगल देव आते हैं लेकिन वो ट्रांसफर हो जाते हैं। बहुत बार देखा गया है कि आपकी कुंडली के अंदर कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, तो वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि 5 से 16 में थोड़ा मार्केज ग्रह था तो वो ट्रांसफर हो जाता है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा, अभी आपका 32 से 40 में आपका कोई स्थान परिवर्तन हुआ है? 32 से 40 में बिल्कुल स्थान परिवर्तन हुआ है। हाँ, स्थान प्रमोशन हुई है। हाँ, प्रमोशन हुई है। अभी तो टाइम ठीक है आपका, अभी 32 से 40 का पीरियड काफी अच्छा है। लेकिन पता है क्या, आपको मानसिक तनाव और बेफालतू की टेंशन और बेचैनी बहुत रहेगी, आप इसका इलाज करें। तो इसके लिए ही बताइए गुरुजी, सब कुछ होते हुए भी वो जो जिस शांति की तलाश में मनुष्य भटकता है वो नहीं मिल रही है। ये तो आपने कह लीजिए 10 करोड़ का सवाल पूछ लिया है कि शांति आखिर पाए कैसे। देखिए, शांति जब होगी जब आप छोटी छोटी चीजों में खुश रहेंगे। और ग्रह भी परेशान करता है, ऐसा नहीं है कि ग्रह परेशान नहीं करता है। तो आप क्या करें, एक पुखराज 8.25 रत्ती का धारण करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 8.25 रत्ती का पुखराज इस उंगली में, इंडेक्स फिंगर कहा जाता है, इसमें धारण करना है। प्लस शांति को पाने के लिए आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। सुबह शाम 31 बार मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो वसुधि महि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र का जाप है। ये 31 बार तेज की, जितना तेज बोल सके। पड़ोसी की चिंता मत करें, घर वालों की चिंता न करें, बहुत तेज तेज उच्चारण करें इसका, आपको बहुत शांति मिलेगी। चलिए, उपाय आपको बता दिया गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुख और शांति तो खैर हर एक व्यक्ति चाहता है, लेकिन अगर आप और भी बहुत कुछ जानना चाहें तो संपर्क साध सकते हैं। तमाम जानकारी स्क्रीन पर है, दर्शक हैं उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी। बताइए आपका नाम? नाम क्या है? मेरा नाम है जी सिद्धराम जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। ये तो बताए 6 जून 1977 जी। टाइम बताइए। हाँ, टाइम है सुबह का 8:30 AM। और कहाँ का जन्म है आपका? जयपुर। क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली मेरी मिसेज की जो है तबीयत अक्सर खराब रहती है। तो महाराज अपनी मिसेज की कुंडली दो ना, आपने क्यों दे रहे हो? मैंने उनकी तो है नहीं अभी वर्तमान में। हाँ, उनकी तो कुंडली है नहीं वर्तमान में, बनी नहीं है ना। तो उनको एक काम करो, व्हाट्सएप पे ना, हमारा व्हाट्सएप नंबर पे उनकी हाथ की फोटो तो दे सकते हो? दे सकते हो कि नहीं? बिल्कुल। लेफ्ट हैंड की फोटो खींच के दे दो। देखो मैं लेफ्ट हैंड दिखा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड की फोटो खींच के दे दो तो मैं उसको रीड करके बता दूंगा उनके स्वास्थ्य में क्या दिक्कत आ रही है। अब ऐसे तुक्के मारने से कोई फायदा तो है नहीं कि मैं आपकी कुंडली से बता दूं कि जी ऐसा ऐसा चल रहा है, वो सब कुछ ड्रामे हैं, वो मैं नहीं कर सकता। आप दो, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में भला हो और टाइम पास नहीं चाहते, क्योंकि देखो माफ करना मैंने ऐसे वर्ड किया, क्योंकि चैनलों पे हजारों प्रोग्राम आते हैं ज्योतिष के, आते हैं कि नहीं आते, आप देखते भी है और आप फोन भी कर देते हैं और आपको तुरंत उपाय भी मिल जाता है। ऐसे कैसे तुरंत उपाय मिल जाएगा? आपको सोचिए, आप डेट ऑफ बर्थ बता रहे अपनी, पूछना चाहते हैं वाइफ की, तो ऐसे कैसे समाधान मिल जाएगा? बल्कि दोनों कुंडलियां अलग होंगी ना, दोनों की दशाएं अलग होगी, अंतरदशाएं अलग होंगी, हाथ भी अलग ही होगा, तो आपकी कुंडली से समाधान कैसे मिल जाएगा? तो उनकी कुंडली दिखाइए और कोशिश कीजिए जो मैं बताता हूँ वो चीज़ वो करे, अपने जीवन में लाएं, तभी वो चेंजेस भी आएंगे। सुनने से चेंजेस नहीं आएंगे, आपको संकल्प लेना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी उपायों में। कहते हैं ना, श्रद्धाया माप्यते शक्ति, श्रद्धा ही शक्ति एनर्जी को जनरेट करती है। सबसे पहले आज जो मनुष्य ने, जिसने हवाई जहाज बनाया था, तो उसने सोचा था इस बारे में, फिर उसके लिए उसने विश्वास करके कि ऐसी चीज होती है जीवन में, और उसके लिए उसने प्रयास किया था, तभी आविष्कार होता है। तो श्रद्धा माप्यते शक्ति, अगर जब तक आपकी किसी चीज में श्रद्धा नहीं होगी तब तक शक्ति जनरेट ही नहीं होगी, याद रखिएगा। चलिए, परेशान ना हो और अपने बारे में बहुत कुछ अभी भी जानना चाहते हैं, जिस तरह से गुरुजी ने कहा है, तो आप अपनी पत्नी के बारे में जो जानना चाहते हैं आप उसके लिए संपर्क साध सकते हैं।
डिटेल्स नहीं है कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप के जरिए उनके हाथों की तस्वीर भेज दीजिए। सभी दर्शकों से यही निवेदन है, अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, डिटेल्स नहीं है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने हाथों की और एक तस्वीरें और भेज चीज सकते बोलना हैं। चाहूंगा बेटा कि आप हाथ भेज देते हो और एक्यूरेट फोन नंबर भी भेजें। देखो मैं यही कहूंगा कि बार बार आप बोलते हो गुरुजी से बात करनी है, उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आप पहले अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा है संस्थान में, प्लस प्लेस ऑफ बर्थ लिखा है, प्लस आप टाइम ऑफ बर्थ लिखा है, और आपको जानना क्या है ये, और एग्जैक्ट फोन नंबर लिखा है, और एग्जैक्ट टाइम पे मैं फोन भी करता हूँ। बहुत से लोगों से मैं नाराज भी हूँ कि वो फोन नहीं उठाते। फोन उठाइए महाराज, क्या पता एक कॉल फोन से, एक चीज से आपका जीवन का समाधान हो जाए। हो सकता है कि आपका जीवन का समाधान एक ही मार्गदर्शन से हो जाए। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को अधिक से अधिक मार्गदर्शन मिले और माता रानी की कृपा मिले, और इसलिए कहता हूं कि फोन जरूर उठाए। एटलीस्ट सुनने में क्या जा रहा है। चलिए फोन उठाइए और अपना संपर्क सूत्र बिल्कुल सटीक लिखकर भेजिए, सही लिखकर भेजिए, ताकि आपको कॉल मिले तो आप उपाय कर पाए। फिलहाल दर्शक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। हेलो, हाँ जी, जय माता दी। जय माता दी गुरुजी। बताइए नाम क्या है आपका? प्रमोद महाजन। प्रमोद जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10/6/1980। टाइम बताइए। 7:15 शाम के। और कहाँ का जन्म है आपका? मेरा गुवाहाटी। जी क्या जानना चाहते हैं महाजन जी? गुरुजी मुझे मेरा प्रश्न है, मेरे अपनी जॉब को लेकर, कैरियर को लेकर, उसी के बारे में थोड़ा परेशान हूँ। काफी समय हो चुका है और अभी भी कुछ भी स्थगित नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, बस चेंज होता रहता है। देखो आपकी कुंडली के अंदर जो है ना, एक तो गुरु चंडाल दोष बना है, मंगली दोष बना हुआ है। आपकी कुंडली में 2 दोष हैं, और 2 दोष तो राजयोग एक्टिवेट ही नहीं करते। आप मेरा प्रोग्राम देखते तो होंगे, मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को। जी गुरुजी। तो आपने संस्था में क्यों नहीं संपर्क किया पहले? गुरुजी मेरे पास, मैंने कहा आपसे बात कर ली जाए, संस्थान में भी थोड़ा टाइम लगता, तो अभी मैं देख ही रहा था वो, तो मैंने आपको तुरंत कॉल लगा दिया। संस्थान में बात करो बेटा, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये समाधान करना बहुत जरूरी है आपका, क्योंकि 2 दोष कुंडली में राजयोग एक्टिवेट नहीं करते हैं, और राजयोग एक्टिवेट नहीं होगा तो आपका पद प्रमोशन नहीं होगा, अच्छी डेजिग्नेशन नहीं मिलेगी। बहुत बार क्या होता है, अच्छी पढ़ाई के बावजूद बच्चों लोगों को अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, अच्छी चीज़ों से संभव नहीं हो पाते हैं, अच्छी पोजीशन पे नहीं होते हैं। जब आप देश का भविष्य हो, वर्तमान हो आप देश के, जब आप ही समृद्ध नहीं रहेंगे तो फिर देश का भविष्य भी नीचे ही जाएगा। तो कोशिश करें कि देश को सुदृढ़ बनाने के लिए आप अपनी कुंडली के राजयोग को एक्टिवेट करें। अब राजयोग को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक तो जो आपकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष है उसका कवच पहने, और अंगारक दोष का कवच पहने, हो सके तो एक पन्ना भी धारण कर ले। ये 3 चीजें आपके राजयोग को एक्टिवेट करेगी। और थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि युवा अवस्थाओं में मैंने देखा है कि आजकल की जनरेशन में थोड़ा धैर्य कम है। तो धैर्य रखें, आपको रिजल्ट निश्चित ही मिलेगा, माता रानी की कृपा होगी। चलिए फिलहाल आपको बता दिया गया है कि आपको करना क्या है, कौन से उपाय अपनाने हैं, और साथ ही साथ कौन से रत्न धारण करने हैं। बहुत कुछ आप और भी जान सकते हैं, बस आपको संस्थान में संपर्क साधने की देरी है, और संपर्क साधिए। आप जानेंगे कि किस तरह से गुरुजी आपका मार्गदर्शन करते हैं, किस तरह बहुत कुछ आपके लिए बेहतर छिपा हुआ है आपके भविष्य के लिए। फिलहाल दर्शक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आवाज मिल रही है आपको? जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। मुझे गुरुजी से बात करनी है। जय माता दी। अब तो मैं बात ही नहीं करूंगा आपसे महाराज जी। जी जय माता दी। जय माता दी गुरुजी। हाँ बोलो। योगेश बोल रहा हूँ गुरुजी, यूएस से। बोलिए 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 महाराज। गुरुजी मैंने आपसे ही बात करनी है, क्योंकि आपने मुझे पुखराज रत्न एक कवच मुझे दिया है, सर्व बाधा दोष का एक कोई कवच आपने मुझे दिया है गुरुजी। तो मैंने उसे धारण किए हुए 4-5 महीने हो गए हैं, और मुझे बहुत अच्छा फायदा दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। और बताइए। कृपा गुरुजी बनाए रखें महाराज। वो तो माता रानी की कृपा, उसमें मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया उसमें, वो माता रानी की कृपा है। माता रानी, आप कहते हैं ना श्रद्धाया माप्यते शक्ति, आपने श्रद्धा रखी उस रत्न पे, जो चीज मैंने बताया उपाय वो आपने किए तो आपको रिजल्ट मिला। इसमें तो मेरा कोई कहीं रोल नहीं है। मैं तो मार्गदर्शन आप करा, बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी उसी के कहने पे मिलता है। देखिए ऐसा है, बहुत से लोग क्या होता है जीवन में,
अब ये चैनल तो हर घर में आ रहा है ना, हर घर में उपलब्ध है, हर व्यक्ति उपाय नहीं जानेगा, क्योंकि क्या होता है कि भगवान उसकी बुद्धि को हर लेता है, तो आदमी बहुत बार डायल करते करते रह जाता है, क्योंकि उसका समय ही नहीं होता, उस समय उसका समय नहीं आया। ये याद रखिए, क्योंकि हर एक का एक समय आता है और समय पे ही सही गुरु, सही मार्गदर्शन उसको मिलता है, सही उसको ट्रैक मिलता है। जब तक आपका समय नहीं आएगा, जब तक आपको सही ट्रैक मिलेगा नहीं, वो भी माता रानी ने ही कराया। देखिए बहुत से लोग ज्योतिष को मानते हैं, ठीक है, बहुत से लोग मानते हुए भी सलाह नहीं ले पाते हैं। कारण क्या है कि आप बहुत सालों से प्रोग्राम देख रहे हैं और प्रोग्राम देखने के बावजूद भी आप सलाह नहीं ले पा रहे हैं। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, वो माता रानी से आपके पे अभी एक कृपा आई नहीं है। जिस दिन कृपा आएगी आप तुरंत फोन लोगे, डायल करोगे और अपना समाधान लोगे। तो ये सब कुछ कहते हैं ना कि प्रभु के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, तो आप कैसे हिल लोगे। चलिए, फिलहाल बहुत सारी चीजें आप अपने बारे में जान पा रहे हैं और आपको फायदा पहुंचा है गुरुजी से, तो आप सोचिए कि आखिरकार गुरुजी से नहीं, माता रानी से। लेकिन ये बड़प्पन की बात है कि आखिरकार आप अपनी सिद्धियों की बात नहीं बताते हैं। आप जो बहुत कुछ जानते हैं उस रिसर्च को आप लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों का फायदा होता है। लेकिन वो फायदा मैं नहीं करता, वो माता रानी करती है, हम प्रयास करते हैं। देखिए क्या है कि जब तक व्यक्ति डाउन टू अर्थ नहीं होगा, तब तक एनर्जी, घमंड, अहंकार, ये बड़े से बड़े व्यक्तियों को रंक बना देती है। इसलिए जीवन में हर चीज करना, लेकिन अहंकार से दूर रहना। चलिए, फिलहाल अहंकार से तो खैर हर एक व्यक्ति को दूर रहने की आवश्यकता है। संपर्क आप साध सकते हैं, तमाम जानकारी आपके स्क्रीन पर है। दर्शक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, जय माता जी। नाम बताइए। नाम मेरा चालू नाम किशोर है मैडम जी। जी नंद किशोर जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 12/4/1986। टाइम बताइए। 12 अप्रैल 1986। टाइम 12 अप्रैल 1986। टाइम बताइए। टाइम इवनिंग 4 o'clock। और कहाँ का जन्म है आपका? महाराष्ट्र। क्या जानना चाहते हैं? सवाल कीजिए आपका। हाँ, मुझे तो एक शॉप है मेरा, शॉप तो चल रहा है मगर कुछ बरकत नहीं आ रही है और कर्जा पैर थोड़ा कर्जा हो रहा है। कुंडली दिखाइए कभी महाराज। नहीं, मन चंचल रहता है आपका, मन एक तो अशांत है आपका, शॉप में बैठे बैठे भी आपका मन अशांत है। जन्म नाम उमेश से जन्मा है। हाँ, जन्म नाम उमेश है। हाँ, नहीं, मन आपका चंचल रहता है। हम बात जिस बारे में कर रहे हैं उस बारे में सुनिए ना। मन आपका अशांत रहता है। हाँ जी, मन आपका अशांत रहता है महाराज। हाँ, तो आप बैठ के, अगर आप दुकान में बैठेंगे, मन अशांत रहेगा ना, तो कभी भी नेगेटिव एनर्जी अगर आप लोगे तो व्यापार बहुत बढ़िया नहीं चल पाएगा। पहली बात ये। दूसरी चीज ये है कि कुंडली के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर अभी क्या है कि एक तो लज्जित दोष बन रहा है। कभी पुलिस केस या थाने या इस तरह का चक्कर हुआ आपके साथ में? नहीं, पुलिस केस या थाने का या चोरी वोरी हुई हो? नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ। चलो, अच्छा है कि प्रभु माता रानी करे ना हो, ऐसा योग बन रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। दूसरी चीज, एजुकेशन आपकी कहीं ना कहीं रुकी है, क्योंकि चतुर्थ स्थान में शनि बैठा है, तो एजुकेशन का कारक नहीं होता है। बताइए महाराज। एजुकेशन तो रुकी है जी। और कुंडली के अनुसार सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठा है, तो माता पिता के सुख में कमी करता है या माता पिता बीमार रहते हैं? हाँ जी। हाँ, बताइए ना पूरा। हाँ बताइए। माता पिता के सुख में कमी करता है या माता पिता बीमार रहते हैं? बताइए। नहीं, पिताजी तो नहीं है, पिताजी का देहांत हो गया। माताजी थोड़ी सी तबियत कभी रहती है। ठीक है, आप उपाय इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत चीजें पूछने से पता क्या होता है कि मैं जो आपको उपाय बताऊंगा वो भी सटीक बैठेंगे। ठीक है, तो आप क्या करें कि आप लज्जित दोष नाशक कवच आप गले में धारण करें। पहला एक तो कवच धारण करना है, प्लस उसके साथ में आपने एक गुरु का पुखराज 8.25 रत्ती का पहनना है, साथ में एक मूंगा 10 रत्ती का पहनना है। ये 2 रत्न पहनने और एक मंत्र का जाप करना है, ओम शुम शुक्राय नमः। और कोशिश करना शुक्रवार को जो कुत्ते पिल्ले होते हैं उनको आप दूध पिलाएं
और हर शुक्रवार का एक नियम बना लें। यदि आप ये करने लग जाएंगे तो आपका मन स्थिर होने लगेगा, प्लस मन स्थिर होने लगेगा तो व्यापार भी स्थिर होने लगेगा। चलिए, उपाय आपको बता दिया गया है। और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं सभी दर्शकों से यही निवेदन है, आप संपर्क साध सकते हैं, ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी। तमाम जानकारी आपके स्क्रीन पर है। फिलहाल आज आप आए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी आपको भी। तो अपने बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस खास कार्यक्रम के साथ तो जुड़े ही रह सकते हैं। साथ ही महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र से आप जुड़िए। संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर है 7210124280। इस सीक्वेंस में 86 तक हमारे नंबर है, आप संपर्क साध सकते हैं। और ये भी जान लीजिए, इन्हीं से आपको कॉल भी किया जाएगा। आप ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी। ईमेल के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो अपना संपर्क सूत्र सटीक लिखिए, सही लिखिए। फिलहाल आज के लिए दीजिए आज्ञा। जय माता दी।